हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी हमारे एस्पायरेंट हैं, चाहे आप लाइफ साइंस वाले हों, जूलॉजी वाले हों, बॉटनी वाले हों, या माइक्रोबायोलॉजी हो, या लाइफ साइंस हो, या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले हो, राइट, कोई भी स्ट्रीम से आप हो, डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट, आपको आज मैं बताने वाला हूं कि निंजा टेक्निक क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता लगाने के लिए। हम अलग से ये नहीं कहेंगे कि क्या सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट इतना ज़रूर है, सिलेक्शन तो कंफर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से होता है, गारंटीड है। और ज़्यादा स्कोर अच्छा बेहतर लेकर आना है तो हमें डिसाइड करना होगा प्रायोरिटी बेसिस पे किसे हमें पढ़ना है ज़्यादा और किसे हमें कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, देखो। अब लिमिटेड टाइम में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इसलिए निकालते हैं क्योंकि उन टॉपिक्स को हम ज़्यादा टाइम दे सकें एज कंपेरिजन टू दी अदर टॉपिक जिनको हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे, तब भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आज वही चीज़ का हम डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे निकालते हैं। आप मेरे पीछे की साइड पर ये पेपर देख रहे हैं, हमारा किसका है? स्वेट पीजी जूलॉजी 2024 का पेपर है ये। अब जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, इस सभी पेपर्स को आपको क्या करना पड़ता है, इन सारे पेपर्स का हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा। ये पेपर मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, हमारी वेबसाइट जो है आईएफएस की, देखो ये आईएफएस ऑनलाइन की वेबसाइट है, इस पर 2024 का पेपर ये रहा, डाउनलोडेबल फॉर्म में, फ्री एक्सेस है सभी को। मैं इसी को जूम करके आपको बता रहा हूँ, राइट। अब ये पेपर है, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ दिया आंसर भी गिवन है। आपको इन सारे पेपर को एनालाइज करना होगा, राइट। अब ये पूरे पेपर को एनालाइज करना होगा और ये हर एक क्वेश्चन किस टॉपिक से आया ये आपको जानना होगा। तो ये पिछले 3 साल से स्वेट पीजी की एग्जाम हो रही, 2022, 2023 और 2024। इन 3 सालों में हर ईयर का PYQ हमने आपको दे के रखे। इन PYQ को आपको एनालिसिस करना होगा और एनालिसिस करने के बाद हर एक क्वेश्चन किस यूनिट के किस टॉपिक से आया है ये आपको पता करना पड़ेगा। अब ये पता करने के बाद आपको इससे ये पता चलेगा कि हर एक टॉपिक से, हर एक सब टॉपिक से, किसी यूनिट के सब टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, 3 क्वेश्चन 2023 में आए थे, 4 क्वेश्चन 2024 में आए थे, 2022 में उससे 2 ही क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से आपको सबकी लिस्ट निकालनी होगी और टोटल एनालिसिस करना होगा कि बार बार एग्जामिनर किस यूनिट के किस सब टॉपिक से बार बार पूछ रहा है। हर यूनिट के कोई ना कोई टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपका बड़ा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। 2021 का जो पेपर गिवन है ये सुसेट का गिवन है, ठीक है। तो देखो स्वेट का 2022, 2023, 2024 का, अब ये सब करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम करके चला जाता है। ये काम हमने आईएफएस ने आपके लिए करके रखा है। सिंपल सा, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको होम पेज पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। आपको होम पेज पर लेकर चलता हूँ। ये होम पेज इस टाइप का ओपन होगा। आपको यहाँ से एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा, PhD एंट्रेंस लिखा हो या MSc एंट्रेंस लिखा हो, आपको एग्जाम नेम सेलेक्ट करना होगा। स्वेट पीजी जूलॉजी का चाहते हो, लाइफ साइंस का चाहते हो, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी का भी चाहते हो। मैं लाइफ साइंस या जूलॉजी पर मैंने क्लिक कर दिया। आपको हमारा कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो आप इस पर व्यू डिटेल्स पर जाकर रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। यूज़ द कूपन कोड IFS30। इस बैच में हमने क्या क्या पढ़ाया है ये जानने के लिए हमारा ये बैच प्लानर आपके सामने है। देखो, यूनिट 1 सेल बायोलॉजी के अंदर हमने किन किन सब टॉपिक्स को कवर करवाए हैं वो सारी लिस्ट आपको इस बैच प्लानर के अंदर हमने देकर रखी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा बैक हो जाता हूं। मैंने सिंपल सा एग्जाम नेम सेलेक्ट किया था, स्वेट पीजी जूलॉजी। अब मुझे यहाँ पर से क्या करना है, पेपर एनालिसिस पे जाना है। गाइस ये देख लो, पेपर एनालिसिस। आपको PYQ जो डाउनलोड करके बताया था मैंने, प्रीवियस एग्जाम पेपर पर क्लिक करके बताया था। अब मैं पेपर एनालिसिस पे जाऊँगा। ये पेपर एनालिसिस पे आप देखो ज़रा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ। 2022 का एक कॉलम है, 2023 का एक कॉलम है और 2024 का ये कॉलम है। 2023, 2022 ये देख पा रहे हो ऊपर, ये देखो यहाँ पर 2024, 2023, 2022 हर ईयर का पेपर एनालिसिस। देखो अब कौन कौन से टॉपिक्स है ये आप देख रहे हो। मेरे इस साइड पर देखो, ये वाला, इसमें ना 2 क्वेश्चन 2022 में आए थे, 3 क्वेश्चन 2023 में आए थे और 4 क्वेश्चन, मतलब ये तो ईयर दे के रखा है। इसमें नीचे जाओगे तो एक एक क्वेश्चन आया था, ये देखो एक एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम इनसे आया है, राइट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताऊं सेल ऑर्गेनेली से इंपॉर्टेंट है। देखो सेल बायोलॉजी के अंदर, यूनिट सेल बायोलॉजी के अंदर 4 क्वेश्चन 2022 में आए थे, 1 क्वेश्चन 2023 में और 2 क्वेश्चन 2024 में आए थे। और किसी कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि सेल ऑर्गेनेली, सेल बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, 1 बाय 1 आप पता करोगे तो ये हमने प्रॉपर पेपर एनालिसिस करके दे दिया, तो आपको वो एनालिसिस करने का पूरा टाइम बच गया। इस तरीके से हमें हर साल जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब कुछ बच्चे सिर्फ जूलॉजी का एग्जाम नहीं देते, कुछ बच्चे लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी का एग्जाम भी देते हैं। आपको सिंपल सा
हमारे किसी भी एग्जाम के बारे में जानना हो, स्वेट पीजी, आप चाहते हो कि सर हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताइए, तो माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम नेम सेलेक्ट करो, ठीक है, व्यू डिटेल्स पे जाओ, यदि रिकॉर्डेड कोर्स लेना है आपको तो यहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। IFS 1000 कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, क्योंकि 1000 ऑफ है एक्स्ट्रा। माइक्रोबायोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स हमने कल ही लॉन्च किया है, ठीक है। अब मैं पीछे जाऊँ, आपने ऑनलाइन प्रोग्राम में क्या सिलेक्ट करना है, स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी। आपने जैसे माइक्रोबायोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ पेपर एनालिसिस पे जाना है। ये पेपर एनालिसिस देखो अब यहाँ पर लिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये टॉपिक्स ये सारे ईयर वाइज दे के रखे हैं आपको, हर ईयर का हर एक यूनिट के साथ दे के रखा है, हर एक यूनिट चेंज होती जा रही, देखो ज़रा, ठीक है। ये अलग साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स यूनिट आ गई, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स लिखा हुआ है, इसकी यूनिट के ये सारे सब टॉपिक्स है। फिर अगेन ये दूसरा आ गया, ठीक है। तो हर ईयर के बाद ये देख रहे हो, ये एक यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई, ये अलग एक यूनिट हो गई। तो इस तरीके से आप पेपर एनालिसिस पता कर सकते हो प्रॉपर, हर साल कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही देखूँ, माइक्रोबायोलॉजी यूनिट के अंदर, ये माइक्रोबायोलॉजी यूनिट है, इसके अंदर मैं देखता हूँ कहीं ये टॉपिक ऐसा नज़र आ रहा है मुझे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, मतलब ईयर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाला किसका है, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन सा है ये, तो यहाँ पर हमने बात की गई कि ये टॉपिक तो सर क्या है कि ये बैक्टीरियोफाजेस, वायरॉइड्स और प्रायन से आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जब मर्जी हो तब इसको ओपन करके देखो, तब मर्जी हो तब वापस बंद कर दो, ओपन कर लो जब भी आपकी, तो ये आपके पास हमेशा रहेगा। सिंपल सा एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है, सिर्फ स्वेट पीजी, जिस भी एग्जाम का पेपर एनालिसिस देखना चाहते हो उस एग्जाम नेम को सिलेक्ट करो, स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, और सिर्फ पेपर एनालिसिस पे क्लिक कर दो। इतना ईजी और इतना सिंपलेस्ट है, ठीक है। इससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हमने आपके लिए एनालाइज करके रखा 2022, 23 और 24 का पेपर, ताकि हमने इनमें एनालाइज का मतलब समझ रहे हो कि कोई एक क्वेश्चन नंबर 1 है, वो किस यूनिट का है, पहली बात, उसके अंदर सेकंड, उस यूनिट में भी किस टॉपिक का है उसको भी हमने फाइंड आउट किया, और वो वहां पर मेंशन कर दिया, अच्छा इस ईयर में एक ही क्वेश्चन आया, तो 2022 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया तो एक लिख दिया वहां पर, ठीक है। अब चाहे इसको आपको करना है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं, पेपर डाउनलोड करो, आपको लगता है कि सर यहाँ पर 4 नहीं आए थे हमें देखना है, आप एक बार एक भी हमारा उसको क्या करो, वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो हम आपके लिए वो सारा काम करेंगे जिससे आपके वो सारी जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में जो भी दिक्कतें आती वो दिक्कतें ना आए। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, डेली बेसिस पे हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना है, और उसको इवनिंग में, ठीक है, देखिए, इवनिंग में देखना है, इवनिंग में देखिए, उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने आपको क्वेश्चन बनाकर दे रखे उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना सिंपल है, सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है, ये 2 काम आपने कर लिए, स्वेट पीजी में आउट ऑफ 300 250 प्लस स्कोर करोगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है एवरीवन। तो मैंने आपको ये भी बता दिया किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है। अब आपको लगता है कि सर ये इसमें 2024 में क्वेश्चन जरूर नहीं आया, बट 2023 और 2022 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू दी जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो मतलब हमें पहले प्रायोरिटी पे जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देना है, जिससे एक साल छोड़कर एक क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फिर सेकंड प्रायोरिटी पे देना। तो इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे। अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड कर लो कि मुझे इतने टाइम तक ये पढ़ना है, या इस टॉपिक को मैं हर थोड़े दिन में मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि इससे एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये तो पढ़ना ही है। और एग्जाम के जस्ट पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट मिल जाएगी, तो एग्जाम के पहले एक दिन पहले रिवाइज करके चले जाओगे, ताकि एग्जाम के दिन तक तो याद रहेगा, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा काम का है। एग्ज़ाम को इसी तरीके से क्वालिफाई किया जाता है। कोई आप बोलते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं, आप क्या बोलते हो, नहीं वो बचपन से होशियार है। वो बचपन से नहीं है, वो अभी होशियार हो गया है, उसको पता है किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है। वो ब्लाइंडली स्टडी नहीं करता, वो देखकर पेपर को एनालिसिस कर कर स्टडी करता है कि हर साल जिस टॉपिक को आप वो टॉपिक छोड़ दोगे, आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, पर हर साल उससे क्वेश्चन आ रहे तो वो उसको पढ़ लेगा और बाकी सबको छोड़ भी देगा, तो डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे, इससे आपसे ज़्यादा स्कोर हमेशा आएगा उसका, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं हमारा तो वो ले सकते हैं, हमने कल ही कोर्स लॉन्च किया है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमने माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया है, स्वेट पीजी एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है। यूज़ द कूपन कोड IFS 1000, मैंने आपको बता भी दिया कहाँ से लेना है। उसके अलावा हम कई सारे फीचर्स के साथ आपको ये कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये सारे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फीचर्स के साथ जिसमें हम आपको
खुद पढ़ाएंगे, PDF नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट मॉक टेस्ट दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। PYQ भी मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी दे रहे हैं, अलग से PYQ मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने के लिए अदर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको, और एक्स्ट्रा डाउट सेशन लगा रहे हैं हम आपका, ठीक है, एवरी वीक। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल, यही इतना ही था मेरे एंड से। आपको लगता है कुछ तो आप ज़रूर बताइएगा, और बाकी सारी चीज़ के लिए, पेपर एनालिसिस और हर एक बात के लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com विजिट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।